ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ बुलेटिन में बात होगी अलीगढ़ की खास खबरों पर और बताएंगे कैसे अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला घोसीपाड़ा में दो पक्षों में हुआ विवाद। साथ ही बताएंगे कैसे सिद्धपीठ श्री हनुमान जी मंदिर महावीरगंज में मनाया गया गणेश महोत्सव और कैसे अलीगढ़ जिलाधिकारी कोल संपूर्ण समाधान दिवस में जन शिकायतों का कराया गया निस्तारण। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला घोसीपाड़ा में दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें दोनों पक्ष के 9 लोग घायल हो गए, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अलीगढ़ के JNMC रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार मेहरबान पुत्र मशकुर द्वारा जानकारी देते हुए अवगत कराया कि मेरी बाइक 1.5 वर्ष पूर्व चोरी हो गई थी। वही बाइक एक युवक पर से बरामद हुई, जिसको लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। दोनों पक्ष के 9 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा एक पक्ष के घायलों को उपचार हेतु अतरौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया, जहां कुछ समय दूसरा पक्ष भी उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां दोनों पक्ष दोबारा आमने सामने आ गए। पुलिस के बचाव करने के उपरांत भी दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वहीं थाना प्रभारी निरीक्षक रितेश कुमार द्वारा तत्परता का परिचय देते हुए अतरौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आकर स्थिति को नियंत्रण कर गंभीर रूप से घायल हुए 3 लोगों को अलीगढ़ के JNMC रेफर किया गया। घायल हुए दोनों पक्षों के आरिफ पुत्र इसाक असलम, पुत्र इसाक शहजाद, पुत्र शाक पुत्र आरिफ अरबाज, पुत्र असलम मेहरबान, पुत्र मशकूर सुफियान, पुत्र मशकूर फुरकान, पुत्र मशकूर घायल हुए, जिन्हें समस्त घायलों का अतरौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार चल रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित पक्ष का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? नासिर। आपकी बताया क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हो? ये चोट कैसे लगी है? किससे विवाद हुआ आपका? ये छोटे से लगेगा मलंग के लोटे मारी। क्या नाम है उन लोगों का? क्या मारा है आपके? ये छुरी मारी भाई। क्या लोग घायल हैं आपकी तरफ से? हमारे घर के 4 ये क्या नाम है आपका? मेरा हाजी मेहरबान। हाजी मेहरबान। हाँ। ये किससे विवाद हुआ आपका? ये मेरी बाइक चुरी 1.5 साल पहले। आज मैंने बाइक पकड़ी वहाँ पर। कहाँ के रहने वाले हो? वो हम मोहल्ला सरायनूर अतरौली घोसीपाड़ा। तो हम जो है क्या नाम है गाड़ी पकड़ी मैंने, तो पहले वहाँ पे फैले गए, फिर सब CCTV कैमरे खंगाल करके वहाँ पर कम से कम 50 लोग होंगे। 50 लोगों ने हम पर लाठी डंडों से वार करा। कौन लोग थे? क्या नाम थे? एक तो असलम बल्द इसाक, आरिफ बल्द इसाक। कहाँ के रहने वाले? मोहल्ला सरायनूर घोसीपाड़ा के। और एक अरबाज सनौब असलम। क्या मारा है आपके सर में? क्या मारा? लाठी डंडे चक्कू बक्कू पता ना क्या पूरी योजना बनाई है, योजना से लड़े हुए हम। क्या लोग घायल हैं आपकी तरफ के? हमारे 3-4 लोग घायल हैं। योजना बना के उन्होंने मारा। थाने में तहरीर दी? एक आरिफ है। थाने में तहरीर दी आपने? जीवन जी का नाम है नासिर आरिफ के कई लोग थे। योजना बना। थाने में तहरीर दी आपने? हाँ, थाने में आई। थाने वाले के अश्वनी भाई डॉक्टर का नाम है। अब यहाँ किस टाइम कहाँ आए हुए उस टाइम? जी, यहाँ कहाँ पर आए हुए उस टाइम? अस्पताल में आए हुए CSC अतरौली CSC। मैं मोहम्मद रिजवान। आपके पिता क्या नाम है? अनवार। कहाँ के रहने वाले हो? घोसीपाड़ा। ये चोट कैसे लगी आपको? मेरे ये लगी है, मैंने इन दोनों पार्टियों में बीच बचाव हो रहा था, मैं निकल के आया, मैंने बचाव करा। मैंने की भी क्यों जास्ती कर रही इन लोगों के संग, सब के संग बजा 40 आदमी गुजर के मेरे फिर लठियाँ मार दी। तुरंत मेरा लठियाँ बचाऊँ मैं दोनों पार्टियों को बचा रहा बीच में। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां प्राचीन गणेश मंदिर में भगवान गजानन के अद्भुत दर्शन कर भक्त भाव विभोर उठे। बप्पा के चमत्कारिक दर्शन कर सभी ने जमकर जय जयकार की। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में 11 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन अचल ताल स्थित प्राचीन सिद्धपीठ गणेश मंदिर में सुबह 4 बजे दुग्धाभिषेक किया गया, जिसमें सबसे पहले गणेश भगवान की प्रतिमा को दूध से स्नान कराया गया। इसके बाद चोला श्रृंगार हुआ। भक्तों ने चोला श्रृंगार रूपी दर्शन किए। इसके बाद मंगला आरती कर गणेश भगवान की प्रतिमा की स्थापना 11 दिन के लिए की गई है। दोपहर को स्वर्ण श्रृंगार व फूल बंगला के दर्शन करने का भक्तों को लाभ मिला। देर शाम को महाआरती का आयोजन किया गया। इसके बाद गणेश जी भगवान का 11 किलो का केक काटा गया। मंदिर में पूर्व विधायक विवेक बंसल भी आए। इस मौके पर मीडिया प्रभारी ललित वाजपेयी, दीपक, उमेश वाजपेयी, कृपा देवी, चित्रांश गुप्ता, हनी वाजपेयी, बजाज भक्तगण मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस विषय में भक्तों का क्या कुछ कहना था। प्राचीन सिद्धपीठ श्री गणेश मंदिर उत्तरी ससुरवा हरिगढ़ में महंत विनयनाथ जी
आज पूरे अलीगढ़ में प्राचीन सिद्धपीठ एक ही गणेश मंदिर है और गणेश मंदिर ही एक है। और आज जैसे कि सुबह बरसात का माहौल देखते हुए भी भक्तों का आस्था को बारिश भी नहीं रुक पाई, तो आज सुबह से और अभी ये संध्या के समय 8 बज रहे हैं समथिंग, और भक्तों का तांता निरंतर लगा हुआ है और भक्त अपनी आस्था को लेकर के भगवान गणेश जी महाराज के चरणों में अपनी मनोकामना लेकर के आ रहे हैं। भगवान गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि दाता, विघ्न हटने वाले देवता भी हैं, साथ के साथ बुद्धि के देवता भी हैं। तो भक्त अपनी नाना प्रकार की कामना लेकर के आ रहे हैं और भगवान के चरणों में अपनी अर्जी लगा रहे हैं। किस तरह का अवसर देखने को मिल रहा है बाबा को लेकर? हर वर्ष की भांति इस वर्ष और भी हर्ष और उल्लास के साथ भक्तों ने बड़े इस कार्यक्रम को भव्य रूप दिया है और अच्छा कार्य हो रहा है। किस तरह के फिर भक्तों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं सभी भक्तों से यही कहूँगा कि आपके शहर में, आपके मोहल्ले में जो प्राचीन गणेश जी का मंदिर हो वहीं पर जाएं और जो आप विग्रह लेकर के आते हैं कृपया उनको न लेके आएँ, क्योंकि इससे एक तो आप गंगा जी में छोड़ के आते हैं, इससे उन पर पैर पड़ते हैं, अपना धर्म बदनाम होता है, दूसरा गंगा दूषित होती है। इसलिए कृपया कर आप एक विग्रह न ला करके अपने पास में जो गणेश जी का मंदिर है प्राचीन, वहाँ जाएं और आप भी जाएं और आपकी भी ये शिक्षा दें कि वो भी ऐसे गलत काम ना करें, भगवान की पूजा मंदिर के अंदर ही कर सकते हैं। ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां गणेश चतुर्थी के अवसर पर सिद्धपीठ श्री हनुमान जी मंदिर महावीरगंज में गणेश चतुर्थी महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी महाराज का पंचामृत से अभिषेक किया गया। इसके उपरांत गणेश जी महाराज का सुंदर श्रृंगार किया गया और इसके बाद बाबा को भोग लगाया गया। इसके बाद गणेश जी का पूजन तथा आरती हुई। इसके बाद सभी भक्तों में बाबा का प्रसाद वितरण किया गया। सायं 7 बजे लड्डू की सवामनी का भोग लगाया गया। सवामनी भोग अतुल अग्रवाल तथा दीप्ति अग्रवाल के द्वारा लगवाया गया। ये प्रसाद सभी भक्तों में वितरित किया गया। सभी भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर बाबा का गुणगान किया। मंदिर के महंत अजय शुक्ला ने बताया कि यहाँ पर भक्त दूर दूर से आते हैं और बाबा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज मंदिर की व्यवस्था नीरज शुक्ला, राजा सौरभ, अशोक किराना, मयंक सुपारी, मनोज राजधानी, ईशांत अग्रवाल, पवन किराना, संदीप बैटरी तथा मीडिया प्रभारी अक्षय गुप्ता के द्वारा संभाली गई। आइए जानते इस विषय में महंत का क्या कुछ कहना था। आज गणेश चौथ श्री गणेश जी महाराज का जन्म उत्सव देश नहीं विदेश तक में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आज उसी की श्रृंखला में महावीरगंज सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर महावीरगंज में भी गणेश उत्सव मनाया गया। सर्वप्रथम श्री गणेश जी महाराज का रुद्राभिषेक हुआ, श्रृंगार हुआ, आरती हुई और प्रसाद वितरण किया गया। संध्या काल में आप देख रहे हैं 101 किलो मोदक जो गणेश जी को पसंद है उन लड्डुओं का भोग लगाया गया और मंदिर को सुंदर सुंदर फूल से सजाया गया, लाइट से सजाया गया। और देख रहे हैं भक्तों की कैसा सैलाब है, भक्त प्रसाद लेने के लिए उमड़ रहे हैं और यही कृपा बाबा की। किस तरह का संदेश देना चाहिए चैनल के माध्यम से, क्या अपील करेंगे? मैं आपके चैनल से माध्यम से देशवासियों और अलीगढ़ वासियों को गणेश चतुर्दशी की शुभकामनाएं देता हूं। वो स्वस्थ रहें, मस्त रहो, बाबा की कृपा उन सब पर बनी रहे। सभी भक्तों की किस तरह अपील रहेगी? क्या अपील किस तरह? सभी भक्त से अपील मेरी ये है कि शांतिपूर्वक ये त्यौहार मनाएं और किसी प्रकार के दुर्गंध का प्रयोग न करें और शांतिपूर्वक विसर्जन तक ये त्यौहार को मनाते रहें। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां संस्कार सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था के तत्वाधान में श्री गणेश महोत्सव के प्रारंभ में श्री गणेश जी की प्रतिमा को बड़े रथ पर सवार करके मुख्य रूप से प्रशांत सिंघल, मेयर भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्णपाल सिंह, लाला प्रधान, रविंद्र पाल सिंह, विधायक छर्रा, अनिल परास सरकोल, विधायक डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह, एमएलसी मानव महाजन, लविश गुप्ता, साड़ी संसार व विष्णु भैया आदि ने संयुक्त रूप से पूजा आरती करके हरी झंडी दिखा करके शुभारंभ किया। यात्रा में सबसे आगे मां काली की झांकी अपनी कला दिखाती हुई चल रही थी। इसके पीछे विशाल डीजे चल रहा था। उसी के पीछे श्री खाटू श्याम की झांकी के साथ नासिक ढोल की धुन पर लोग थिरकते हुए चल रहे थे। इसके पीछे बैंड की धुन पर महिलाएं नाचते झूमते हुए चल रही थी। विशाल रथ पर सवार श्री गणेश की प्रतिमा सबका मन मोह रही थी। जगह जगह यात्रा के लिए स्वागत द्वार बने
हुए थे। वहीं जगह जगह शोभा यात्रा का फूलों से स्वागत के लिए महिलाएं, बच्चे, पुरुष खड़े थे। संस्कार सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था के अध्यक्ष योगेश महाजन, महामंत्री दिनेश गुप्ता, कोषाध्यक्ष श्याम भैया, मुख्य संयोजक विशाल महाजन, उप महामंत्री प्रशांत अग्रवाल भैया यात्रा में सभी आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा की व्यवस्था में शैलेश वाजपेयी, प्रमोद सेनानी, सचिन महाजन, शेखर अग्रवाल, गुलशन अग्रवाल, नितिन वाजपेयी एवं विशाल उपाध्याय मीडिया प्रभारी आदि कर रहे थे। आइए जानते हैं पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था। संस्कार सामाजिक संस्था की ओर से 20वें गणेश महोत्सव के अवसर पर आज भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक हमारे भाई, छोटे भाई विशाल महाजन जी और कार्यक्रम के संयोजक मेरे भाई श्री यशपाल सिंह लोधी जी हैं। इन सबके नेतृत्व में, योगेश महाजन जी के नेतृत्व में यह शोभा यात्रा गणेश जी के जन्म दिवस के अवसर पर, गणेश चतुर्थी के अवसर पर निकाली जा रही है। हमारी संस्था पिछले 20 वर्षों से इसी प्रकार से गणेश महोत्सव का आयोजन करती है, जो कि 10 दिन तक लगातार चलते हैं। कार्यक्रम रहेंगे क्या? इसमें सभी सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिससे जनमानस में धार्मिक क्रियाओं की तरफ आगे बढ़े, ये हमारी अपेक्षा है। इसीलिए हम ये भव्य आयोजन करते हैं। संस्था की तरफ से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये यहाँ से स्टार्ट होकर विष्णुपुरी से ये सुदामापुरी होते हुए, ये रामगढ़ होते हुए और टीकाराम मंदिर प्रस्थान करेगी। कितने डोले रहे, कितने झांकियाँ क्या रही? इसमें गणेश जी की झांकियाँ हैं और इसमें बैंड है चतौसी से, और बाकी की इसमें झांकियाँ भी साथ में है। बाकी भव्य आयोजन है, बाकी सब लगा हुआ है। कहाँ जगह टाइम निकाली है ये शोभा यात्रा? जी, शोभा यात्रा कहाँ जगह निकाली है? ये शोभा यात्रा विष्णुपुरी से ये टीकाराम मंदिर तक जाएगी। रामगढ़ रोड होता है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां पलवल रोड नई तहसील मोड़ के निकट सड़क पर गड्ढे गहरे होने के कारण घंटों लंबा जाम लगने से एम्बुलेंस, सरकारी रोडवेज बसों में बैठे यात्री परेशान हो रहे हैं। पुलिस जाम खुलवाने में लगी हुई है, वहीं उनके पसीने छूट रहे हैं। अलीगढ़ खैर तहसील मोड़ निकट का पूरा मामला बताया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां जन शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण के लिए जिले की सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर द्वारा कोल तहसील में उपस्थित होकर जन शिकायतों को सुना गया। इस दौरान उन्होंने कई आवेदन पत्रों पर समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण समाधान के लिए पुलिस एवं राजस्व की संयुक्त टीम भी गठित की। उन्होंने समाधान दिवस में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश देते हुए कहा कि जन शिकायतों का निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। कोल संपूर्ण समाधान दिवस में 61 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें 7 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। इस दौरान विधायक अनिल पराशर, विधायक ठाकुर रविंद्र पाल सिंह, एमएलसी चौधरी ऋषिपाल सिंह, एसएसपी संजीव सुमन, सीडीओ प्रखर कुमार सिंह, एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट, एसडीएम दिग्विजय सिंह, डीडीओ आलोक आर्य, पीडी भालचंद त्रिपाठी समेत जिला व तहसील स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां महानगर के थाना क्वारसी क्षेत्र में राजमिस्त्री ने पिछले 3 माह से प्रेमी के साथ रह रही अपनी पत्नी की पुलिस के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी। ये वारदात उस वक्त हुई जब बेटे की बीमारी की खबर पर महिला अपने पति के घर आई थी। पुलिस ने पति को दबोच लिया, जो मूल रूप से राजमिस्त्री है। 17 वर्ष पहले उसकी शादी गाजियाबाद सिंह रोड की 40 वर्ष की बीना संग हुई थी। दंपति के 16 वर्ष का बेटा लविश भी है। कुछ माह पहले महिला के खुद से कम उम्र के युवक सत्येंद्र से प्रेम संबंध हो गए। 3 माह पहले महिला अपने पति और बच्चों को छोड़कर उसके साथ जाकर रहने लगी। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और पति ने ये कदम उठाया। आइए जानते हैं इस विषय में सीओ का क्या कुछ कहना है। जी, थाना क्वारसी स्थित होली चौक इलाके में एक महिला जिसके पति हैं, जो 17.5 साल से उन पति से विवाहित हैं, उनके साथ उसका एक बच्चा भी है। उस पति ने, क्योंकि महिला का एक किसी अपने प्रेमी के साथ रहना और उससे बात करना, यह जब पति को पता चला तो आपस में इनकी अनबन काफ़ी दिनों से चल रही थी। तो इसी बात से क्षुब्ध होकर आज महिला को उसी के पति ने गोली मार दी। सर, क्या जो गोली मारी गई है वो पुलिस के सामने मारी गई? तो इसमें पूरा घटनाक्रम जो है वो ये है कि
जो प्रेमी है, प्रेमी ने 112 पे कॉल करी कि उसकी जो वो अपनी पत्नी बताता है इसे, तो उसकी पत्नी को किडनैप कर लिया गया है। तो ये लोकेशन पे वो पुलिस के साथ पहुंचा, पीआरवी के साथ पहुंचा। तो पीआरवी के साथ जब वहाँ पहुंचा तो गेट खटखटाया। गेट खटखटाने पे बहुत देर तक जो अभी अभियुक्त है उसने, नीमपाल, उसने गेट नहीं खोला। हालांकि जब फाइनली गेट खोला तब महिला खड़ी थी। तो महिला से क्योंकि पूछताछ करने पुलिस गई भी थी और ये इंश्योर करना था कि किडनैपिंग कहीं महिला की इच्छा के विरुद्ध तो नहीं हुई है, तो महिला से पूरी जांच पड़ताल पुलिस उसमें लग गई। तो महिला से जब ये पूछा गया कि आपके पति कौन हैं, आप किसके साथ रहना और जाना चाहती हैं, क्योंकि महिला 18 वर्ष से ऊपर है, तो महिला ने ये बताया कि ऐसे इशारा करते हुए बताया कि यह मेरे पति हैं, जो पुलिस के साथ आए थे बेसिकली, जो उनके प्रेमी हैं। तो इस बात पे तुरंत ही पीछे, क्योंकि वो गेट के पीछे खड़ा था इसी का पति जो इसके साथ रहता, क्योंकि वो खुद तो बाहर आया नहीं, तो उसने गेट के पीछे ही खड़ा होता, वहीं से उसने तमंचा निकाल के और महिला का जो प्रेमी है जो पुलिस की तरफ खड़ा था उसकी तरफ फायर किया। तो पुलिस ने अपने सीखे हुए तरीके से खुद को भी बचाया, महिला का जो प्रेमी है जिसने 112 कॉल किया था उसे भी बचाया, और ये पहली गोली जो थी वो महिला को जा लगी, जो अपने सिर के पीछे महिला को चोट आई, जिससे वो मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उन्हें हॉस्पिटल तुरंत रेफ़र किया गया। तो सर ये कह सकते हैं ना कि पुलिस के सामने हत्या की गई? नहीं, पुलिस के सामने हत्या नहीं की गई, क्योंकि वो तो दिख ही नहीं रहा था, वो अपने आप को छुपा रहा था, वो अपने वेपन को भी छुपा रहा था और ख़ुद को भी छुपा रहा था। तो पुलिस के सामने पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही थी। पुलिस ने तो इनफैक्ट एक हत्या होने से बचाई है जिसको वो मारना चाह रहा था, और दूसरा, जब उसने दूसरा फायर लोड किया तो पुलिस ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस प्रेमी के साथ भी मिलके ना सिर्फ उसको उसके तमंचे से अलग किया, बल्कि दूसरा एक कोई और अनहोनी होने से भी बचाया। सर महिला कितने समय से प्रेमी के साथ रह रही है? महिला पिछले कुछ समय से, लगभग 3-4 महीने से ये बताया जा रहा है, क्योंकि महिला और जो प्रेमी हैं वो नोएडा में ही मिलते थे। वो आपस में वो वहाँ किसी कंपनी में काम करते थे दोनों ही, तो दोनों वहाँ मिलते थे। तो 3 महीने से वो बाहर ही थी। अभी पिछले कुछ समय में आज ही महिला जो है बेसिकली वहाँ से आई है, और इसने जो अभियुक्त है आज का, उसने बहला फुसला के आज महिला को बुलाया कि मेरा जो बेटा है उसकी तबीयत ख़राब है, आप आके ज़रा संभाल लीजिए उसे। तो ये बहला फुसला के उसने बुलाया था। अभी तक के जो बयानों में सामने आया, मुख्य अभियुक्त जैसा कि मैंने आपको बताया वो दूसरा फायर लॉन्च करने ही वाला था, और वहाँ पे मौजूद पीआरवी के जवानों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस फायर को न सिर्फ रोका बल्कि उसको तमंचे से अलग करके मुख्य अभियुक्त को तुरंत ही एक अपने अभिरक्षा में लेके और थाना क्वारसी पे उसे ले आए हैं, जिसके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। सुसंगत धाराओं में थाना क्वारसी पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां करड़ी सेना की महिला शक्ति जिलाध्यक्ष राजेश्वरी तोमर के नेतृत्व में कासगंज की महिला अधिवक्ता मोहिनी तोमर के अपहरण के बाद हत्या, महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में आक्रोश मार्च निकाला गया। कलेक्ट्रेट तक कलेक्टर पर आकर प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें महानगर अध्यक्ष दीप्ति सिंह, जिला उपाध्यक्ष पूर्णिमा शर्मा, प्रियंका गोस्वामी, रीना सिंह, मोना सिंह, चंचल दिशा तोमर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर मुकेश रावल आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस विषय में महिलाओं का क्या कुछ कहना है। अच्छा, किस तरीके का आप ये मार्च निकालते हैं? ये हमने जो महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उनकी निर्मम हत्या हो रही है, उसके विरोध में ये हमने आक्रोश मार्च निकाला है कि इसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सब सक्रिय हो जाएं और अपनी सक्रिय भूमिका इस पर निभाएं और हत्यारों को फांसी दें। पूरे देश भर में जो है हत्या हो रही है, महिलाओं की हत्या हो रही है, और जो पुरुष ही हत्या कर रहा है, तो पुरुष के बारे में क्या कहेंगे? पुरुष को भी आग लगा दी जाए। जो पुरुष इस तरीके का कृत्य कर रहा है उनको चौराहे पर खड़ा करके फांसी दे दी जाए, आग लगा दी जाए उनको। कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है? इसके लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया की सक्रिय भूमिका की आवश्यकता है। इन चारों स्तंभ जब सक्रिय होंगे तो ये जुर्म रुकेगा। करनी सेना आज जो है यहाँ जो है ये जो है आक्रोश मार्च निकाल रही है। घंटा घर से लेकर यहाँ तक उन्होंने जो अटल चौक तक ये कार्यक्रम किया है, तो आगे क्या रणनीति है आपकी आज के आक्रोश के बाद? हमारी ये रणनीति है कि अगर इन पर कोई सख्त से सख्त तुरंत एक्शन नहीं लिया गया, इनको सजा फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं कराई गई, तो हम जोरदार आंदोलन करेंगे और हम पूरा ये आंदोलन पूरा देशव्यापी होगा। करनी सेना हमारे पूरे देश में है, तो ये देशव्यापी हम आंदोलन करेंगे पूरा। आप पर दिन पे दिन अत्याचार हो रहे हैं, खेत खलिहानों से लेकर और कार्यालय से लेकर सब जगह उत्पीड़न जारी है महिलाओं का। एक महिला है, आप एक महिला की पीड़ा जानते हैं, तो इन अत्याचारों के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। जो ऐसे अत्याचार करते हैं या ऐसे कोई कृत्य करते हैं
तो उनको सख्त से सख्त कार्रवाई दी जाए, जिससे आगे भविष्य में अगर कोई इस बारे में सोचता भी है तो उसको ये लगे कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी। थोड़ा सा ये है कि हमारी सजा देने में देर हो जाती है, सजा तो मिलती है पर क्या होता है कि कार्रवाई चलती है, साल लग जाते, 2 साल लग जाते, 4 साल, 10 साल, कई बार तो 20-20 साल तक हो जाते हैं और आरोपी मुजरिम फरार अपने आराम से आराम की जिंदगी जीते हैं। इसीलिए ये हो रहा है कि लोगों के मन में ये मानसिकता आ गई है हम तो कर लेंगे और उसके बाद हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। आक्रोश मार्च के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे उस महिलाओं की सुरक्षा के लिए? मैं आक्रोश मार्च के माध्यम से ये कहना चाहूंगी, जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको गोली मार दी जाए, फांसी दे दी जाए, बस यही कहना चाहूंगी। ये जिन पे जिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, महिला का घर में उत्पीड़न झेल रही है, खेत खलिहानों में उत्पीड़न झेल रही है, हत्याएं कर दी जा रही है, एक के बाद एक घटनाएं पूरे देश भर में। 70 वर्ष हो गए आज़ादी को, अभी तक महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इसमें सबसे बड़ा रोल होता है जो ये समाज है। कल ही एमपी उज्जैन में एक घटना हुई है कि एक महिला का बीच सड़क पे रेप हुआ है और वहाँ की जो पब्लिक थी वो सिर्फ वीडियो बनाती रही, देखती रही, ना कि उस अपराध को रोका। वरना भीड़ अगर इकट्ठा हो जाए क्या इन अपराधियों को मार नहीं सकती? गोली मार दी जाए ऐसे लोगों को। और ये चीज रही और सभी लोग ये सोचते हैं ये मेरे घर की बात थोड़ी ना है, ये मेरे घर की बात थोड़ी ना है, मेरे घर में होगा जब देखा जाएगा। आप दूसरे की बहन बेटी को भी अपनी बहन बेटी की नज़र से देखिए ना। आप दूसरी महिलाओं के बारे में तो आप अपशब्द बोलते रहते हैं और अपनी बहन बेटियों के लिए सोचते हैं कि मेरी बहन बेटी को कोई आँख उठा के ना देखे। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि सबसे पहले तो जो ये वेपन है ये दिया जाए हर महिला को, जो भी अप्लाई करती है उसको हर महिला को ये वेपन दिया जाए और उसकी तरफ उठने वाली निगाहों को वो सीधे गोली मार सके, उसमें उसे इतना सक्षम किया जाए और महिलाओं को खुद अपने लिए जागरूक होना होगा। मैं सारी महिलाओं से यही कहना चाहूँगी, किसी पे भरोसा मत करो, ये मत देखो कि मेरा पति मुझे बचाएगा, मेरा भाई मुझे बचाएगा, मेरे घर वाले मुझे बचाएंगे। खुद इतने सक्षम हो कि तुम्हें कोई आँख उठा के ना देख सके, खुद आँख झुका के मत चलो। अगर गलत नहीं करते हो तो गलत सहो भी मत, ये सबसे बड़ी बात है। और सभी महिलाओं को अपने आप को इतना मजबूत करना होगा कि कोई भी अपराध करने से पहले 10 बार सोचे कि मैंने अगर इसकी तरफ आँख उठाई कहीं ये मुझे कुछ करना नहीं। आपने कहा गलत मत कहिएगा, तो कहने का मतलब है जुल्म करने वाला दोषी तो होता है, उसे सहने वाला भी। और मैं प्रशासन के लिए भी कहूँगी, प्रशासन में अगर पता है कि ये आरोपी है तो आप क्यों 10-10 साल 20-20 साल केस कर रहे हैं? यहाँ तक कि ये अपराध करने वाले बरी तक हो जाते हैं, बल्कि ये तक साबित हो जाता है कि इन्होंने अपराध ही नहीं किया। तो सबसे पहले उस चीज़ को आप उल्टे सीधे केसों में, छोटे मोटे केस है कि चोरी हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, उसमें तो लोगों को जेल तक कर देते हैं, पूरी जीवन भर का आप कारावास दे देते हैं। और ये इतने बड़े बड़े अपराधों के लिए आप सालों तक केस चलाते रहते हैं। कोई मानसिकता है जो आज़ादी से पहले महिलाओं के प्रति क्या सुरक्षित माहौल बनाएंगे आप? महिलाओं के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं संपूर्ण भारतवर्ष की महिलाओं के आह्वान करता हूँ और ये कहता हूँ कि जो भी अगर अपराधी आपको लगता है आपके सम्मान में अगर कोई आप दिक्कत दे रहा है, सम्मान के लिए अगर लग रहा है कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या महिलाओं के लिए लग रहा है कि कहीं जैसे रेप जैसी घटनाएं जो हो रही हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहता हूँ कि उसको देखते ही महिला गोली मार दें। पूरा केस हम लड़ेंगे, करनी सेना पूरा केस लड़ेगी उनकी, क्योंकि ऐसे अपराधियों के लिए अब जो सिस्टम आ गया है उसका सिर्फ एक ही रह गया है कि अगर जब तक महिला सक्षम नहीं होंगी, जब तक अपने आप में लड़ नहीं सकती हैं, जब तक इनके हौसले बुलंद होते रहेंगे, क्योंकि कानून में है हमारे यहाँ लचीलापन, और लचीलेपन कानून का ये लोग फायदा उठाते हैं। तो इसीलिए ये अगर उनको मार भी देती है, आत्मरक्षा में मरना शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, तो संपूर्ण भारतवर्ष की महिला अगर इनको मारना चाहे तो मार सकती है। करनी सेना इनका केस लड़ेगी। रावत जी, जिस तरीके से योगदान के लिए करनी सेना ने ये प्रण किया हुआ है कि अगर कोई भी महिला आके करनी सेना की किसी भी पदाधिकारी से अगर ये कहती है कि मेरा पति मुझे नाजायज मारता है और पुलिस नहीं सुन रही है, करनी सेना उसका सहयोग करेगी। अगर प्रशासन नहीं सुन रहा है, करनी सेना उसके साथ पूरी तरह से तन मन धन से उसके साथ में खड़ी होगी। किसी भी महिला को पीड़ित नहीं होने दिया जाएगा। करनी सेना शुरू से ही असहाय और बेसहारा जिनका साथ कोई नहीं दे रहा हो उनके साथ में करनी सेना स्वतंत्र रूप से खड़ी होती है, न किसी के दबाव में काम करती है, न किसी के प्रभाव में काम करती है। रावत जी, कासगंज में मौरी की हत्या कर दी गई, एडवोकेट की इसके लिए मैं दोषी जो मानता हूँ, मैं प्रशासन की लापरवाही उसकी मानता हूँ कि जो पहले चंदन हत्याकांड में 2018 में एक चंदन हत्याकांड हुआ था कासगंज में, तो अभी इसमें
उसमें एक अपराधी का नाम आ रहा है कि एक अपराधी वो है कि जिसका ये जो जमानत नहीं होने दे रही थी मोहित तोमर जो अधिवक्ता थी। अब ऐसे अधिवक्ता तो एक दूसरे का केस लड़ते हैं। उसने अपने इनके घर वालों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया, धमकियाँ दी, लेकिन वो किसी से नहीं डरी, निडर महिला थी, मजबूत महिला थी। जब उसका मौका लगा तो उसने धोखे से इनको बुलवा के इनकी हत्या करा दी। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे मैं इसलिए मान रहा हूँ इसको कि प्रशासन की कहीं ढिलाई और हमारे कानून के लचीला बन रहा है कि अगर ऐसे लोगों को जिसने आज उसने हत्या कर दी, कल कोई अधिवक्ता खड़ा होगा वो उसकी भी हत्या करेगा। तो इस तरह से कितनी हत्याएं हो पाएंगी। ऐसे लोगों को देखते ही गोली मारने का आदेश देना चाहिए। गिरफ्तारी हो जाती तो ठीक होता है, नहीं होता तो अभी उनका एनकाउंटर होना चाहिए। ऐसे लोग पृथ्वी पर रहती है जो राक्षस प्रवृत्ति का है और राक्षस की हत्या करना हत्या नहीं बद में माना जाता है। वो हम लोग सनातनी धरती पे हैं, सनातन के पुजारी हैं, सनातन को मानने वाले हैं। इसीलिए हमको जो शास्त्रों में बताया गया है राक्षस की हत्या कभी हुई नहीं, राक्षस का तो वध होता है। और वो राक्षस की छोड़ने में ही आते हैं कि जो अपना आगे पीछे कुछ नहीं देखते, अपनी बहन बेटी उनके लिए उनके घर की बहन बेटी भी बहन बेटी नहीं होती। उनको किसी भी चीज़ से कोई महत्व नहीं होता कि ये मेरी परिवार की बहन है, बेटी है, मैं इसकी सम्मान करूँ ना करूँ। उनको तो सिर्फ अपराध से रहता है कि मेरा खौफ धरती पे होना चाहिए। खौफ कम हो रहा है तो एक हत्या और कर देनी चाहिए। अगर ऐसे लोग हत्याएं करते रहेंगे अपराध बढ़ता रहेगा। कल को लोग उससे डरना शुरू कर देंगे, वो किसी को सड़क से खींच के भी महिलाओं को ले जाएगा। इसीलिए ऐसे लोगों को दुनिया में रहने का। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।